नमस्कार। आप देख रहे हैं स्पेशल कवरेज न्यूज और मैं हूं आपके साथ शिव कुमार मिश्रा। मेरे पीछे दो तस्वीरें हैं और इन तस्वीरों को लेकर आज एक अधिकारी ने बड़े गंभीर सवाल खड़े कर दिए और उस सवाल के बाद उसका वो 47 सेकंड का वीडियो तहलका मचाए घूम रहा है। इस 48 सेकंड, क्षमा चाहेंगे, वो वीडियो 48 सेकंड का है। इस 48 सेकंड के वीडियो ने सवाल खड़े कर दिए कि आखिर ये अधिकारी ये बात कह कैसे रहा है। उस अधिकारी का कहना है कि इस देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं चल रही है। इस देश में एक कंपनी की सरकार चल रही है और इस कंपनी के सीईओ और मालिक दो लोग हैं। ये दोनों लोग आपकी तस्वीर में हैं, यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह। इस देश को ये दो लोग चला रहे हैं, एक कंपनी की तरह चला रहे हैं। किसी की बात नहीं सुनी जाती है, किसी को कहने का अधिकार नहीं है और बोलेगा उसे जेल में ठूंस दिया जाएगा। जो बोलेगा उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जो बोलेगा उसके घर संवैधानिक संस्थाओं में ईडी, सीबीआई ये सब भेज दिए जाएंगे, लेकिन बोलने नहीं दिया जाएगा। ये गंभीर सवाल का वीडियो अब सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है और इस वीडियो ने पूरी सरकार का आवरण फाड़ दिया है। आवरण तो मोदी का लोकसभा में फटा हुआ है, आवरण मोदी का आज राज्यसभा में भी फटा हुआ है, जहां उनके पास कोई थीम नहीं, कोई प्रोग्रामिंग नहीं। वो कहते नजर आ रहे हैं कि मैं सिर्फ इसलिए स्वस्थ हूं, हालांकि उनकी आज भाषा और भाषण सब अजीबोगरीब था। आम आदमी पार्टी के सांसद को लेकर कह रहे थे कि एक पार्टी है जो शराब में डूब गई, एक प्रधानमंत्री उनकी पार्टी। गरिमा की तो बात करना व्यर्थ है। उन्होंने भी जवाहरलाल नेहरू को फिर कोसा, जिससे उनकी जो गालियों का वजन था वो कुछ कम हुआ। जब उन पर दबाव बढ़ता है तब वो निशिकांत जैसे और भी कई सांसद हैं उनके पास, उन लोगों को आगे करते हैं। फिर वो उन गालियों को डिपूट करते हैं, बंटवाते हैं कि बांटो बांटो बांटो, गालियां बांटो, संसद में बांटो, सड़क पर बांटो, बाहर बांटो। ये सब काम वो सीरियल से कराते हैं। तो चलिए पहले वो मैं वीडियो तक ले चलूंगा आपको। उससे पहले आपसे अपील है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन बटन दबाएं और अब आर्थिक सहायता के लिए इस चैनल को ज्वाइन भी करें, सदस्य बने। बहुत मामूली पैसा आपको देना है ताकि ये खबरें आप तक पहुंचे। अगर जुड़ेंगे तो हमें बड़ी प्रसन्नता होगी। तो देखिए ये वीडियो, ये अधिकारी हैं अलंकार अग्निहोत्री जो सस्पेंड है, अभी बर्खास्त नहीं हुए, न उनका वीआरएस मंजूर हुआ है। तो क्यों कही इन्होंने ये बात और इस बात ने हड़कंप मचा दिया। छुपी हुई बात नहीं है। एक डिवाइड एंड रूल की मानसिकता के साथ जो केंद्र सरकार, जो मैं अब भाजपा की सरकार मानता ही नहीं हूँ, वो एक दो सरकारें चल रही हैं। एक है जो वेस्ट इंडिया कंपनी, जो पहले ईस्ट इंडिया कंपनी अंग्रेजों के समय में थी। अब इस समय जो दो विदेशी लोगों ने, जो विदेशी लोगों ने, वो विदेशी जनता पार्टी चला रहे हैं। इसमें हमारे जो अभी समय माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, मोदी जी, वो इस समय जो वेस्ट इंडियन कंपनी उसके सीईओ के रूप में काम कर रहे हैं। और जो अमित शाह जी हैं, जो गृह मंत्री हैं, वो एमडी, मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में काम कर रहे हैं। तो इन दोनों ने दोनों के द्वारा जो रन कर दी जा रही कंपनी है, जो अघोषित कंपनी है, इसमें जो देश के 3 प्रमुख तंत्र हैं, ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। सुना आपने, बीजेपी है विदेशी जनता पार्टी, ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह मोदी जी एमडी हैं और शाह जी सीईओ। ये एमडी और सीईओ इस देश को चला रहे हैं। इस देश को रोज फंसाया जाता है, इस देश के रोज डील, इस देश की रोज व्यवस्थाएं, इस देश के रोज घटनाक्रम आपके समक्ष आते हैं। इस अधिकारी के इस बयान में बहुत कुछ छिपा हुआ है। इस बयान पर आप सबको चिंता व्यक्त करनी चाहिए कि एमडी साहब और सीईओ साहब इस कंपनी को
किस ओर ले जा रहे हैं, देश में कोई सवाल नहीं कर सकता। सवाल करोगे जेल में ठूस दिए जाओगे, सवाल पूछोगे तो अंधभक्त आएंगे, ट्रोल आदमी कूद पड़ेगी, गालियों से नवाज देंगे, आपके खिलाफ बोलेंगे। लेकिन क्या इस वीडियो के बाद इस देश के जनमानस में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछले यूजीसी के कार्यक्रम के बाद बुरी तरीके से फंसे हैं, पहले सवर्ण नाराज, सवर्णों पर जब धरना प्रदर्शन हुआ, एक मुकदमा किसी राज्य में नहीं लिखा गया। जब से दलित पिछड़े यूजीसी के खिलाफ आए हैं, हर जगह मुकदमा लिखा जा रहा है, हर जगह पुलिस उन्हें लठिया रही है, पीट रही है, घसीट रही है और जेल में भरकर ले जा रही है गाड़ियों में। ये दो तरफा कैसे चलेगा? नहीं चलेगा। इस देश के जनमानस सवर्ण भी है, इस देश की जनता में पिछड़े भी हैं, इस देश की जनता में दलित भी हैं। लेकिन एक अधिकारी कह रहा है, आ रहा हूं मैं, जवाब देना पड़ेगा। इस कंपनी जो विदेशी जनता पार्टी है, इसे ध्वस्त करके मानूंगा। निकल पड़ा हूं। अभी इस्तीफा मंजूर नहीं हुआ है, उससे पहले कोई जांच इनकी बैठ जाए, इन्हें अमिताभ ठाकुर की तरह जेल भेज दिया जाए, ये कुछ और खुलासे न कर दें, इन पर कुछ और ना हो। ऐसे कई अब इनकी जान के भी दुश्मन निकल निकल के आएंगे। आज की तारीख में आप देख रहे हैं पूरे देश में धमा चौकड़ी मची हुई है। ट्रेड डील हुई, ट्रेड डील को मीडिया ने ऐतिहासिक बता दिया। 50% पर भी ऐतिहासिक थी, 25% पर ऐतिहासिक थी, 18% पर धुरंधर हो गए। एक साहिबान है, वो चिल्ला रहे थे कि अडानी के नौकर कर्मचारी फोटो गिनाते चले गए, भूल गए कितने कर्मचारी होते हैं। सिर्फ अडानी पे आज भी 17,000 कर्मचारी है जो अब तक कंपनी ने अपडेट किया है। आप क्या समझ रहे हो इस देश को? इस देश की जान अडानी और अंबानी बंधुओं में नहीं है, इस देश की जान 144 करोड़ जनसंख्या में निहित है। इस 144 करोड़ जनता से जो वोट डालने का अधिकार छीनने का प्रपंच रच रही है भाजपा, इस प्रपंच से बाहर होना होगा। आज सीईओ और एमडी साहब, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये अधिकारी कह रहे, उन्हीं का सवाल है, उन्हीं का कहना है। तो मेरा सिर्फ इतना मानना है कि इस वीडियो की जांच कराई जाए, या तो इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए जिन्होंने ये बयान दिया है, या फिर सरकार बताए कि इस सीईओ और एमडी ने अब तक कंपनी के अंतर्गत कितने बड़े गड़बड़ियां की हैं, ये सामने आए जनता के। सदन में बोल नहीं पा रहे हो, महिलाओं से डर गए हो। और क्या मजेदार बात कही लोकसभा अध्यक्ष ने कि मुझे ऐसा लगा कि प्रधानमंत्री के साथ विपक्ष की महिला सांसद अभद्रता कर सकती हैं, तो मैंने उन्हें सदन में आने से रोक दिया। बताइए, नेता प्रतिपक्ष को बोलने नहीं दोगे, नेता सदन को आने नहीं दोगे, फिर सदन कैसे चलेगा? प्रस्ताव कैसे पास होंगे? क्या होगा सदन में? विपक्ष ने राज्यसभा में आज गए बोलने, बाइकआउट कर दिया। उन्होंने कहा पहले लोकसभा में बोलिए, ये नियम है हमारे यहाँ, पहले लोकसभा में फिर राज्यसभा में। नजीर दी जाने लगी। मनमोहन सिंह भी एक बार नहीं बोलने आए थे, लेकिन नजीर देने वालों ने यह नहीं बताया कि तब भारतीय जनता पार्टी ने सरकार को नहीं बोलने दिया और किसी भी विपक्ष के नेता का माइक उस यूपीए बन के लोकसभा अध्यक्ष ने बंद नहीं किया। सबके पास स्वतंत्रता थी, बोलने की आजादी थी। ये जो नई आजादी आई है, नया सिद्धांत आया है कि जवाहरलाल नेहरू को गाली दो, देश खुश हो जाएगा। अब गाली देते देते 12 वर्ष बीत गए हैं, 13वीं वर्ष में घुस रहे हो। और 13वीं वर्ष बीजेपी के लिए 13 का अंक बड़ा खतरनाक साबित हुआ है हर बार। इस बार क्या होगा नया, इसकी अभी हमें प्रतीक्षा रहेगी, लेकिन कुछ न कुछ होना जरूर है, ऐसा अब लगने लगा। वो 56 इंची प्रधानमंत्री लोकसभा में बिना भाषण दिए हुए आज सीधे राज्यसभा में गए हैं। तो इसका मतलब एमडी साहब ने उचित नहीं समझा कि संसद में बोला जाए, लोकसभा में बोला जाए, सांसदों के साथ बातचीत की जाए, और वो सीधे
अपने सीईओ को साथ लेकर राज्यसभा कूच कर गए हैं। देखना यह है कि इस पूरे वीडियोस के बाद आप लोगों की राय क्या है। क्या ये जो अधिकारी है इनके द्वारा कही गई, एक बार फिर बात सुन लीजिए, इस कही हुई बात से आप कितना सहमत हैं मुझे नहीं मालूम। छुपी हुई बात नहीं है। एक डिवाइड एंड रूल की मानसिकता के साथ जो केंद्र सरकार, जो मैं अब भाजपा की सरकार मानता ही नहीं हूँ, वो एक दो सरकारें चल रही हैं। एक है जो वेस्ट इंडिया कंपनी, जो पहले ईस्ट इंडिया कंपनी अंग्रेजों के समय में थी, अब इस समय जो दो विदेशी लोगों ने, जो विदेशी लोगों ने, वो विदेशी जनता पार्टी चला रहे हैं। इसमें हमारे जो अभी समय माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, मोदी जी, वो इस समय जो वेस्ट इंडियन कंपनी उसके सीईओ के रूप में काम कर रहे हैं, और जो अमित शाह जी हैं, जो गृह मंत्री हैं, वो एमडी मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में काम कर रहे हैं। तो इन दोनों ने दोनों के द्वारा जो रन कर दी जा रही कंपनी है, जो अघोषित कंपनी है, इसमें जो देश के 3 प्रमुख तंत्र हैं, ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। इस पूरे खबर पर आपकी क्या राय है, मुझे प्रतीक्षा रहेगी। धन्यवाद, आभार, नमस्कार।